तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। तो मैंने पिछले एलसीएम के वीडियो में बताया था कि क्लास 4 में बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले टेबल लिखने पड़ते हैं, फिर काउंट मल्टीपल्स निकालने पड़ते हैं, उसमें फिर सबसे छोटा नंबर निकालना पड़ता है। ऑब्वियसली बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है, इतना बुरा नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, बट दैट्स द बेसिक्स दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली एलसीएम मीन्स। बट रियल लाइफ में जो भी हमारे अपर ग्रेड्स में जब हम जाते हैं, क्योंकि एलसीएम का यूज़ तो आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। इवन इफ़ यू गो टू 11th-12th यू विल बी यूजिंग एलसीएम, बट उस समय पे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, उस समय पे करने का जो अप्रोच होगा, इट वोंट बी द सेम दैट वी हैड स्टडीड इन द लास्ट वीडियो। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी द क्वाइट डिफरेंट वन, बट स्टिल बच्चों बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास आया एलसीएम 7, 14, 21 सर। अब आपने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसमें तो मैं टेबल मुझे याद नहीं है तीनों नंबर्स के। ठीक है, कुछ बच्चों को 7 के, 14 के, 21 के याद होंगे। सॉरी, 14 याद होने, 21 का इट्स रेयर कि किसी ने याद किया होगा। तो उसमें कॉमन मल्टीपल निकालना स्टिल इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ टास्क। ठीक है, तो इस वीडियोज़ में बच्चों हम ऐसे बहुत ही लॉजिकल एंड ऐसे ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि छोटी होंगी लेकिन आपको समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होंगी और आपकी कैलकुलेशन आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ये वीडियो। चलो, मैं बिल्कुल आप बच्चों का मासूमियत का पूरा ध्यान रखूँगा। सो फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th स्टैंडर्ड, कोई भी बच्चा हो वो ये वीडियो सबके लिए रेलेवेंट होगा। सो चलिए बात करते हैं। अब मैं ना एक कन्वेंशनल मेथड जो बच्चे करते हैं और एक मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा। कन्वेंशनल मेथड जो प्यारे प्यारे मासूम बच्चे फॉलो करते हैं, अनेक मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सब में फॉलो होने वाली है, सब सारे एलसीएम के लिए ऐसा नहीं कि सारे एलसीएम के लिए अलग अलग ट्रिक होगी, बट यस जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आई विल डिस्कस मोस्ट ऑफ देम हियर। ओके, तो चलिए कन्वेंशनल मेथड में मैं बोलूँगा बच्चे 8 और 16 का एलसीएम निकालो। सर इतना बड़ा दे दिया, मुझे तो 2 और 4 का दे दीजिए। कोई बात नहीं सर, मैं कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं देखूँगा कि ये जो 8 और 16 है कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आता है। तो बच्चों को 2 की टेबल याद आती है, तो बच्चे ने लिखा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर बच्चों को ये तो फिर से 4 और 8 2 की टेबल में आते हैं। फिर से बच्चों ने किया 2, ये किया 4, ये दोनों फिर से 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या सर अब क्या करूं मैं, ये कन्वेंशनल मेथड जो कि बच्चे करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे, ये चारों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओह माय गॉड, दिस इज सो मच डिफिकल्ट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। बच्चों आपके साथ बहुत बुरा होता है, बट क्या करें, स्कूल वाले आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। या फिर इसकी मैंने 2 ट्रिक्स बताता हूँ। चलिए, अब पहला ट्रिक नंबर 1 क्या है, एक आप वर्बली कर पाओगे, आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट मैं पहले आपको पेन उठाने वाला ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों। फिर पता चला आप एग्ज़ाम में गए और आप एग्ज़ाम में आपने पेन उठाया ही नहीं, सबका आंसर आपने क्वेश्चन पेपर देख के वर्बली दे दिया, तो टीचर्स भी आपको वर्बली 0 मार्क्स दे देंगे। तो ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। सो दैट्स वाई ये ट्रिक नहीं है, आई एम टेलिंग कि इससे आप चीज़ों को जल्दी कर पाओगे। इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो अ राइट मेथड। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, 8 और 16 जो नंबर्स हैं, सबसे इन दोनों का HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम निकालते हैं। चलो HCF मैं बाद में पढ़ा भी दूंगा। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं, 8 एंड 16। बच्चे सोचेंगे सर 8 और 16 वो तो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और सर 8 की टेबल में भी आता है। अच्छा बच्चा, 8 की भी टेबल में आता है, तो आप छोटे नंबर से क्यों स्टार्ट करते हो, 2 से क्यों स्टार्ट करते हो, आप बड़े नंबर से स्टार्ट करो, आप 8 से स्टार्ट करो। चलिए सर आपने बोला तो चेक कर लेते हैं। 8 16
मैंने बड़े नंबर से स्टार्ट किया, तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, और फिर इसके बाद ये ऑलरेडी मेरा 1 हो गया, इसको 1 करने के लिए मैंने 2 2 जा 1 कर दिया, और अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 2 जा 16, माई आंसर इज़ द सेम, बट जो मेरा नंबर ऑफ स्टेप है वो रिड्यूस हो गया है। अब मैंने इतनी मुश्किलें की सर, आपने तो 2 स्टेप में कर दिया। हाँ बच्चों, दिस इज ऑल्सो राइट मेथड, नो टीचर कैन डिडक्ट योर मार्क्स इन दिस। अब चलो, अब आपको फ्लैक्स झाड़ना है अपने दोस्तों के सामने। एलसीएम पूछेगा मुझसे, मैं बताऊंगा, वर्बली बताऊंगा एलसीएम। तो क्या करने का है, 8 और 16, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 16, दिस इज योर लार्जर नंबर, राइट। अब मैं बोलूं कि 8 और 16 का एलसीएम बताओ, तो हमें ना जो छोटा वाला नंबर है ना, उसमें ये चेक करना है। क्या मैं ये केवल एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स के लिए ये ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। अगर हमें 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, जब छोटे बच्चों को जो 5th 6th 7th में होते हैं उनको निकालना होता है, तो 8 और 16 का अगर एलसीएम निकालना है, तो जो लार्जर नंबर है वो क्या है, स्मॉलर नंबर की टेबल में आ रहा है, राइट, स्मॉलर नंबर। तो 8 2 जा 16 होता है, तो आप सीधे वर्बली बोल दो कि 16 इज द एलसीएम। मैं 2-3 एग्जांपल्स और से कराऊंगा बेटा। अब देखिए, मान लीजिए मुझे दे दिया 12 एंड 36 का एलसीएम बताओ। 12 के टेबल में 36 आता है, यस बॉस आता है, तो एलसीएम वुड बी 36, एलसीएम इज इक्वल टू 36। 9 एंड 63 का एलसीएम, 9 के बड़ा नंबर जो है 63, छोटा नंबर 9, क्या छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है, यस सर मुझे आता है, मुझे टेबल सारी याद है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 63। एनी नंबर्स यू टेक, आप उसको कन्वेंशनल मेथड से करना, फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसकी टेबल में, दोनों के टेबल में, उससे आप स्टार्ट करना, एंड उसके बाद जो मैंने आपको वर्बल वाली ट्रिक बताई है 2 नंबर्स की, बच्चों यूं निकालोगे, यूं 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 ऐसे निकलेगा। टीचर भाई दोस्त जाना है स्कूल में, ऐसे ऐसे तो बाल सेट करके जाना, बोलना है 13 और 39 का एलसीएम बता, वो निकालेगा 13 1 2 3, तो मुराद गया 39 इज द आंसर, क्योंकि 13 39 larger number is in the table of a smaller number, so you don't have to go for all this calculation. If anyone is asking you verbally, you can simply answer LCM is 39, ठीक है। आप खुद ट्राई करके देख सकते हो बच्चों, ऐसा आपको कुछ भी नहीं है कि आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आप कितने भी आप इसको, चलो मैं आपको एक बड़ा नंबर लेके देता हूँ, जैसे मुझे पता है 48 के टेबल में 96 आता है, तो आई विल टेल वर्बली कि एलसीएम वुड बी 96। अब मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे क्या करेंगे, 48 48 और 96, बच्चों को तो मेरे 20 तक की टेबल बड़ी मुश्किल से याद रहता है, तो बट मैं बोलूँगा अच्छा ये बताइए नंबर दोनों किसकी टेबल में आते हैं, सर याद तो नहीं आ रहा लेकिन शायद 12 की टेबल में आता है। ठीक है बेटा, सही बोल रहे हो, 12 की टेबल में आया, ये कितने टाइम गया 4, और ये कितने टाइम गया 8। ये नंबर दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, तो ये गया 2 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। फिर से ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, एंड फिर ये हमारा 1 हो गया, तो इसको 1 बनाने के लिए हमने 2 लिख लिया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 4 कितना होगा बच्चों, 24 इंटू 4, 4 4 ज़ा 6, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8, 96। मैंने तो वर्बल निकाल लिया, ये। तो बच्चों मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप कन्वेंशनल मेथड से निकालोगे, ऑब्वियसली आपको एग्ज़ाम में मार्क्स उसी से मिलने वाले हैं। अब देखो कुछ बच्चे और भी मासूम होंगे, 48 96, तो उनको डिविजिबिलिटी रूल याद है, तो डिविजिबिलिटी रूल में बोलेंगे अरे यार ये तो दोनों 2 की टेबल में आएंगे, 2 की टेबल ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 48 को 2 से डिवाइड करने जाएंगे। कितने मासूम बच्चे हैं मेरे, ये 2 से जाएंगे, फिर ये 2 टाइम जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये -0 होगा, फिर 8 नीचे लाएंगे,
फिर ये 4 टाइम जाएगा, तो फिर इस तरीके से वो यहाँ पे 24 लिखेंगे। अब कुछ मेरे मासूम बच्चे और भी मासूम होंगे, वो 96 को भी डिवाइड करेंगे, तो फिर से जाएगा 2 4 जा 8, आपका रिमाइंडर बचेगा 1 6 नीचे आएगा। अब 2 8 जा 16 होगा, ये अब 0 0 हो जाएगा, तो फिर ये लिखेंगे 48। कहेंगे सर जो भी इवन नंबर्स होते हैं और 2 से डिविजिबल होते हैं, तो फिर से वो 2 से डिवाइड करेंगे, तो उनको याद नहीं होगा तो वो फिर से 2 से करेंगे। कितने मासूम बच्चों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। 0 4 12, तो 12 टाइम गया। उसी तरीके से वो डिवाइड करेंगे, फिर 24 टाइम जाएगा, फिर से ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये 6 टाइम, ये 12 टाइम, फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब ये दोनों नंबर देखेंगे बच्चे, तो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से ये 2 से जाएगा, तो 2, ये 1 का 1 रहेगा, 2 1 जा 1। अब प्यारे बच्चे मासूम हाथों से क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 2 निकालेंगे। हो सकता है कैलकुलेशन कहीं ऊपर नीचे गलत हो गए तो आंसर भी गलत आ जाएगा। तो बच्चों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन है बच्चों मेरे पास, तो आपको किसी भी तरीके के एलसीएम में इतनी माथापच्ची नहीं करनी है, ठीक है। तो चलो बच्चों फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा, फिर से बच्चे 48 2 जा, जो मैंने देखो जो बच्चे मैंने यहाँ पे 2 स्टेप में कर दिया था, यहाँ पे मैंने जो वर्बली कर दिया, या फिर यहाँ पे मैंने जो मुझे टेबल याद थी, तो मैंने आपको बताया कि जो बड़ा नंबर मैक्सिमम जो भी बड़ा नंबर है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं आपको ये लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से ही स्टार्ट करो। मेक श्योर ऑफ दिस पॉइंट, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, यू कैन गो विद द लार्जेस्ट नंबर जिसकी टेबल आपको अच्छे से याद है। आपको नहीं स्टार्ट करना है 2 से। अगर मुझे 12, अगर ये 12 की टेबल में दोनों, अगर ये मेरे नंबर 12 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, सॉरी ये दोनों नंबर मेरे अगर 12 की टेबल में आ रहे हैं तो मैं 12 से स्टार्ट करूंगा। मुझे 24 की भी टेबल याद है तो मैं 24 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 24 2 जा 48, 24 4 जा 96, तो जिसकी टेबल मुझे याद है मैं उससे स्टार्ट करूंगा, राइट। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि यू स्टार्ट विद 2 3 ऑल दिस, वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट एलसीएम के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। You don't have to go with all this. If you have remembered the table of 12, you can go with this. If you have remembered the table of 24, sorry, you can go with this. If you have remembered the table of 48, if you are so genius, then you can go with the 48 as well. ठीक है, तो it depends कि आपको किसकी टेबल याद है। अगर आपको 2 3 की टेबल याद है बच्चा, तब तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। चलो ये तो हो गए अगर 2 नंबर्स की ट्रिक, 2 नंबर्स के तुम्हारे एलसीएम निकालने हैं। तो चलो अब मैं बात करता हूं एलसीएम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इसमें एक केस अप्लाइड है बेटा। केस क्या है, दे ऑल शुड बी 1s are 2s are 3s are। अभी सर क्या बोल रहे हो, अच्छे से एक्सप्लेन करो ना। एक बात बताओ, पूरे मैथ्स के लिए मेरे पास भी बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं उनको जिनको इन पर्सन पढ़ाता हूँ, उसमें सबको ना मेरी 10 क्लास में मैथ्स में कुछ पढ़ाता ही नहीं, केवल और केवल टेबल 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 टेबल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अनटिल अनलेस यू आर नॉट गुड एट ऑल दिस थिंग्स, आपकी मैथ्स में जर्नी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। आपको टेबल याद करना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बोले कि मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लूँगा, फास्ट मल्टीप्लाई कर लूँगा, टेबल याद करने का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर इट एनी हाउ। जितना थॉरली याद करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी कैलकुलेशन होगी। 20 तक की टेबल
क्लास 4 से लेके आगे के बच्चों को सबको आनी ही चाहिए। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको टेबल याद करनी ही पड़ेगी। चलो, तो मान लो मैंने लिख दिया। एक पहले मैं मेथड बताऊंगा, मासूम बच्चा मेथड, जो प्यारे प्यारे जो मासूम बच्चे हैं जो पूरा एकदम कंप्लीट प्रोसेस करते हैं। ये देखो, ये है मासूम बच्चा मेथड। और एक है अक्स मेथड, ठीक है। अब मैं मासूम बच्चा नहीं रहा आप लोग जैसा, मैं भी मासूम था तो आप लोग जैसा ही प्रोसेस करता था जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो आई नो कि बच्चे क्या सोचते हैं। तो चलो, ये ट्रिक जो है मैं आपको किस नंबर्स के लिए बता रहा हूँ पहले वो समझा देता हूँ। दिस ट्रिक्स इज फॉर द 3 नंबर्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव किसी टेबल में 1 से स्टार्ट होते हैं। 1s are, 2s are, 3s are। चलो क्या है बच्चा, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, राइट। ठीक है, तो मासूम बच्चा मेथड पहले करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। कुछ बच्चों को याद रहेगा तो 2 12 जा 24 या 12 2 जा 24। फिर से मासूम बच्चा क्या करेगा, ये देखेगा कि तीनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं। ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। मासूम बच्चा फिर से देखेगा, वो फिर से क्या करेगा, फिर से इसको पकड़ने वाला है। ये तीनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब मासूम बच्चा बोलेगा अब क्या करूँगा मैं, पहले ये तो 1 हो गया मेरा, तो 2 2s are 1 करूँगा, फिर 3 करूँगा, फिर 3 से करूँगा तो 1 1 1। मासूम बच्चा बोलेगा अब मेरा एलसीएम हो गया सर, अब मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48। अगर उसको 16 की टेबल याद है तो उसने बोला आंसर 48। अब आएगा अक्स मेथड। कुछ नहीं करने का बच्चों, क्या है, कितने डिजिट हैं तुम्हारे टोटल, 1s are 2s are 3s are है, राइट। 3 डिजिट हैं। ये याद रखना कि केवल जो मैं फॉर्मूला जो ट्रिक बता रहा हूँ या अक्स मेथड बता रहा हूँ, इट इज़ ओनली फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 4 नंबर के लिए डिफरेंट होगा, 5 नंबर के लिए डिफरेंट होगा। आपको कुछ करना ही नहीं है। तो क्या कुछ नहीं करूँगा तो सर नंबर कैसे मिलेंगे या मैं आंसर कैसे निकालूंगा। यस, एग्ज़ाम में आएगा, आपके टीचर्स जब पूछेंगे तो आपको इसी तरीके से निकालना है, या फिर जो मैंने आपको बोला था आप 8 से भी स्टार्ट कर सकते थे। अगर एग्ज़ाम में नहीं पूछना है आपको, किसी बीच में जैसे फ्रैक्शन के एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आपको एलसीएम निकालना है, तो ये क्या है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला नंबर लो 24। कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, उससे एक डिजिट कम से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 24 2 जा 4 2 जा 8, देखो 48। हियर इज द आंसर। मेरे मासूम बच्चों ने कितना टाइम लगाया, और मेरे मेथड से आपको केवल आपको वर्बली, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन है आप वर्बली इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो अब मैं आपको एग्जांपल्स इसके देता हूं बेटा। 6 12 18। मासूम बच्चा मेथड से भी वही आएगा आंसर। मैंने क्या बोला, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 18 है, टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स, उससे एक से मल्टीप्लाई कर दो इससे। 18 2 जा 36। दिस इज योर एलसीएम। क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलो 8 16, तो फिर से दे दिया 8 वाला, माफ करो बच्चों।
ये बड़े नंबर्स में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। लास्ट नंबर क्या है? 36। जो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 36। तो 3 नंबर हैं तो सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई करो। 36 2 जा, मुझे याद है 72। आपको मल्टीप्लाई करने में उतना टाइम लगेगा, आप वर्बली निकाल सकते हो, राइट? सर मुझे 18 का बताइए। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो 54 2 जा होता है 108। ठीक है, मुझे याद है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मेरा माइंड में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप भी करने लगोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो सर आप मुझे इसका बताओ। 15 30 45, इसका हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इज़ 45, तो 45 इंटू 2 90, 15 1 जा 15, 15 दिस। तो बच्चों ये बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा आपके लिए एलसीएम। एलसीएम मतलब आप बच्चों के सामने अपने दोस्तों के फ्लैक्स मारोगे, बट अगर उन्होंने मेरी वीडियो देख ली तो आप नहीं मार पाओगे, सॉरी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना सो दैट कि सबको नॉलेज हो जाए, फिर दूसरे स्कूल के सामने फ्लेक्स मारना, ठीक है? जोक्स अपार्ट, I want everyone should watch this video so that everyone gets this type of trick so that कि उनका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो सके, ठीक है? चलो अब मैं 4 नंबर से करूँगा। अगर मैं 4 नंबर के एलसीएम्स निकालने हैं मुझे, 4 कॉन्जिक्यूटिव एलसीएम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, माफ़ करना, एलसीएम ऑफ 4 consecutive multiples. It means 1s are, 2s are, 3s are, 4s are. लेकिन ये याद रखना बच्चों, जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, अब आप बोलोगे सर 16 24 एंड 18 2 जा 16, 18 3 जा 24 है। इट वर्क्स एवरीवेयर ब्रो। बोलो सर ये भी देखिए, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, मैं उसको अभी चेंज करता हूँ। आप क्या करोगे, चलो मैं थोड़ा बड़े बच्चों, 8th क्लास के बच्चे के मेथड से बताता हूँ। तो 16 लेगा 1 2 3, फिर 2 लेगा 1 1 3, फिर 3 लेगा 1 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। कुछ नहीं करना था इतना, 48 को सीधे 2 से मल्टीप्लाई करना था। 8 2 जा 6, 8 2 जा 16, कैरी 1 एंड 4 2 जा 96। देखो आपका आंसर आ गया 96, यहाँ से भी आ गया। समझ आया? तो बच्चों आपको कोई टेंशन नहीं लेने का है। आपके अगर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, तो आपको जो भी आपका जो बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? Literally this is going to save a lot of time of yours when you are into the competitive examination. बहुत सेव करने वाला है। अब देखो कोई एलसीएम पूछ ले 6 12 18 24, ठीक है? मासूम बच्चा मेथड पहले करेंगे, MB मेथड, मासूम बच्चा मेथड, ठीक है? मासूम बच्चा मेथड क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। अब मासूम बच्चा देखेगा फिर से 2 से जा रहा है, तो ये 3 को एज इट इज़ रहने देगा, 2 3 जा 6, 9 को एज इट इज़ रहने देगा, 2 6 जा 12। फिर से मासूम बच्चा क्या करेगा, 2 से जाएगा, क्योंकि ये 6 देखेगा कि वो 2 से डिविजिबल है, तो 3 3 9, 2 3 जा 6। अब मासूम बच्चा 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर से 3 से करेगा 1 1 1 1, ठीक है? तो ये देखो, अब इसका मासूम बच्चा लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा वो मल्टीप्लाई करेगा, बट मैं बता दे रहा हूँ 72 होगा, ठीक है? अब लेकिन अब बच्चा तो मासूम बच्चा मेथड तो हो गया, अब थोड़ा आक्स मेथड की बात कर लें बच्चों।
ठीक है। तो अक्स मेथड क्या बोलता है यार, कितना क्लासी सा नाम है अक्स मेथड, वाओ। मुझे कुछ ना ऐसा मैथमेटिक्स में ऐसा ढूंढना चाहिए और मुझे उसको अक्स रूल बना देना चाहिए, राइट, सो दैट कि मेरी भी लिखी हुई जैसे बच्चे आज तक पढ़ते हैं पाइथागोरस, ये सब मेरा भी नाम से बच्चे पढ़ने चाहिए, राइट। 6, 12, 18, 24 जोक्स अपार्ट भाई बहुत मुश्किल होता है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क, बट अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूँगा मैं ठीक है। तो चलो जोक्स अपार्ट, ये क्या बात करते हैं, देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करने का है। सर कुछ नहीं करूँगा तो होगा कैसे, अरे मतलब कुछ तो करने का है ना। तो टोटल आपके पास 4 डिजिट्स हैं, तो आपको जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसमें यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो 24 3 जो कितना हो गया 72, सीधा सीधा आंसर। कुछ नहीं करना है। अगर आपको इस एग्जाम में एलसीएम निकालने के लिए नहीं पूछा है, अगर आपको बीच क्वेश्चन में कहीं एलसीएम निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में दे दिया 2/6 प्लस 9/12 प्लस 11/18 प्लस 19/24, इन सब का अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे तो फिर आपका टाइम जो आपको करना ही नहीं, आपको जो भी लार्जेस्ट नंबर है आपको सीधे सीधे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देने का है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, चलो अब सारे एग्जाम्पल्स में आपको मासूम बच्चा मेथड अपना करते रहेंगे, स्कूल में लिख के आएगा मासूम बच्चा मेथड से करो। तो जैसा ये मेथड मैंने आपको समझाया है या आपको पता भी होगा, आपको इसी मेथड से करना है। ये मेथड करोगे स्कूल वाले कहेंगे तुम बहुत स्मार्ट हो, इसी कारण मैं तुम्हें स्मार्ट नंबर दे रहा हूँ 0, और तुम बन जाओगे हीरो। उसके बाद फिर तुम्हारे मम्मी पापा बोलेंगे कौन से टीचर से ये मेथड सीख लिया, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल हम करते हैं। बड़े नंबर्स में ये ट्रिक ना काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एग्जाम्पल में 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। आपको नहीं निकालने का है एलसीएम, आपको केवल जो लार्जेस्ट नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 216 हो गया आंसर। तो 216 इज द आंसर। मासूम बच्चे जो हैं वो अपने नॉर्मल मेथड से भी करके आंसर चेक करेंगे और बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो अब कहीं बीच से आ जाए, मान लो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। कुछ नहीं करना है मुझे, अभी भी वही करना है जो भी मेरा ये वाला नंबर है, बीच वाला नंबर है। एक मिनट बच्चा, एक मिनट रुकिए। पहले मैं आपको थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स समझा दे रहा हूँ मैं, रुक जाइए। ये आपका क्या था, नो वे, अच्छा वो 18 की टेबल, सॉरी माय बैड, मैंने थोड़ी गलती कर दी उसमें, मैं आपको फिर से उसको सही करा था। 8 का मैं आपको करता हूँ, 8 16 24 32, राइट। आप इसका एलसीएम निकालो बेटा, कुछ नहीं करना है, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, तो 32। ये टोटल 4 नंबर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 3 जा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 से 6 इज द एलसीएम। देखो एलसीएम निकालना बच्चे जो है ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते तुम। अगर तुम्हें एलसीएम नहीं निकालना है अपने एग्जाम में, तो मैं ये स्पेशली 6 to 10th के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें एलसीएम नहीं निकालना है तो फिर तुम्हें इतना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसी ट्रिक्स पता ही होनी चाहिए कि तुम अपना एलसीएम में टाइम सेव कर सको, ठीक है। इसी में आपको और एग्जांपल देता हूँ मैं, रुक जाइए। आपका कोई भी नंबर ले लो, 14 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56। तो बच्चों क्या करना है, हमें सीधे सीधे 56 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 15, कैरी 1 ऐड करेंगे तो 168। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, यू कैन चेक इट लेटर, ठीक है बच्चों। तो ये तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स थी कि जिससे कि आपका एलसीएम बहुत ईजी होने वाला है। तो आप प्लीज़, आपको अगर ऐसी ही एलसीएम या एचसीएफ के रिगार्डिंग कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, आई थिंक दिस इज यूनिवर्सल। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन, whether they are from class 4th or they are from class 11th or 12th.
अगर उनको एलसीएम की ट्रिक्स नहीं पता होंगी, वो अभी भी कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ब्रदर। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड में चलो, अगर आपको मेरा मेथड अक्स मेथड नहीं भी करना तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, आपको जो भी सबसे, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो भी सबसे बड़ा नंबर है ना, आप उससे स्टार्ट करो उसको फैक्टराइज करना। छोटे नंबर से स्टार्ट करने का किसी ने रूल नहीं बनाया, आप सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करो तो भी उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मतलब आई रियली मेड दिस वीडियो विद लॉट ऑफ थॉट्स एंड विद लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को जितना शेयर हो, जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर करो, एंड इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी ट्रिक्स आए देन यू कैन बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। सो थैंक यू बच्चों, फिर कल मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। बाकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दूंगा मैथ्स का वो टॉपिक। चलो बच्चों, बाय बाय।